नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छननी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक जो थे श्री साहू जी शांति प्रसाद जैन। कौन थे? श्री साहू जी शांति प्रसाद जैन। भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक जो थे श्री साहू जी शांति प्रसाद जैन, इनके 50वें जन्म दिवस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्या हुई? शुरुआत की गई। कब की गई? 1961 ईस्वी में। श्री साहू जी शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1961 ईस्वी में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। देने वाली जो संस्था है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को देने वाली जो संस्था है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। एक न्यास बनाया गया, एक संस्था बनाई गई है जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान करती है। उसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। 1982 के पहले, देखिए 1982 के पहले जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एकल कृति के लिए दिया जाता है। किसी एक रचना, लेखक के किसी एक रचना के लिए 1982 के पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता था। लेकिन 1982 के बाद 1982 में यह नियम आया कि अब जो है 1982 के बाद यह पुरस्कार जो है लेखक के पूरे साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाना शुरू। देखिए अनुसूची 8 में, अनुसूची जो है 8 में शामिल 22 भाषाओं में यह पुरस्कार पहले दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह 23 भाषाओं में दिया जाता है। वह एक नई भाषा कौन सी जुड़ी? सन 2018 ईस्वी में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो देखते हैं टोटल 23 भाषाएं, वह कौन कौन सी भाषा हैं जिसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। कौन सी 22 भाषाएं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक भाषा है कश्मीरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक भाषा है कश्मीरी, पहली भाषा कश्मीरी, दूसरी भाषा पंजाबी, तीसरी भाषा गुजराती, चौथी भाषा जो है मराठी। चौथी भाषा कौन सी है? मराठी है। पांचवी भाषा कन्नड़, पांचवी भाषा कौन सी है? कन्नड़ है। छठवीं भाषा जो है वह कौन सी है? मलयालम। सातवीं भाषा जो है तमिल है। आठवीं भाषा जो है तेलुगु है। नौवीं भाषा है उड़िया। 10वीं भाषा है बंगाली। 10वीं भाषा कौन सी है? बंगाली। 11वीं भाषा जो है असमिया और 12वीं भाषा हिंदी। 13वीं भाषा उर्दू और 14वीं भाषा संस्कृत। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? यह 14 भाषाएं जो है मूल संविधान में थी। 14 भाषाएं किस संविधान में थी? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान की 15वीं भाषा जोड़ी गई। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा जोड़ी गई। वह कौन सी भाषा थी? सिंधी थी। कौन सी भाषा थी? सिंधी। फिर उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन सी भाषा? नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा और कोंकणी भाषा। फिर उसके बाद क्या है? एक संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारत
कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 4 ये भाषाएं और 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1 भाषा है और 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं। तो टोटल 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई। तो 14 भाषा और प्लस 8 भाषा, टोटल 22 भाषा। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो यह 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा और एक अलग से भाषा ऐड कर दी गई, जिन्हें अंग्रेजी भाषा, कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वह कौन थे? अमिताभ घोष, जिन्हें कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? सन 2018 ईस्वी में। तब से सन 2018 ईस्वी से टोटल कितनी भाषाएं हो गई जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? 23 भाषाएं। कितनी भाषाएं हो गई? 23 भाषाएं। पुरस्कार जब शुरू किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1961 ईस्वी में तो शुरू किया गया था, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जो प्रदान किया गया सन 1965 ईस्वी में। तो सन 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया। तो जब 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया तो उस समय इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए थी। तो 1965 से लेकर या 1900 जब 61 में शुरू किया गया तब से लेकर आप कहिए तो 1961 से लेकर 1961 से लेकर 2005 ईस्वी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाती थी वह कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। लेकिन सन 2005 के बाद 2005 से लेकर 12 तक यह पुरस्कार राशि जो है 7 लाख प्रदान की जाने लगी। फिर उसके बाद जो है सन 2012 से लेकर वर्तमान में जो यह राशि दी जाती है, सन 2012 से यह राशि जो है 11 लाख रुपए दी जाती है। तो पुरस्कार राशि कितनी है? 11 लाख रुपए। और इसी के साथ एक वाग्य देवी की कांस्य की मूर्ति प्रदान की जाती है और इसी के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जो प्रदान किया गया, कब प्रदान किया गया? 1965 ईस्वी में। कब दिया गया? 1965 ईस्वी में। शुरू कब हुआ? 1961 ईस्वी में, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया? 1965 ईस्वी में। ये व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। कौन व्यक्ति थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। इन्हें कब दिया गया? 1965 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 के पहले एकल रचना के लिए दिया जाता था। लेखक किसी एक रचना के लिए प्राप्त करता था ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन 1982 के बाद यह पुरस्कार जो है लेखक के आजीवन, साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाना शुरू कर दिया गया। लेकिन शंकर कुरूप को उनकी एक रचना थी ओटक कुशल। कौन सी रचना थी? ओटक कुशल। ओटक कुशल का अर्थ होता है बांसुरी। क्या होता है? बांसुरी। यह किस भाषा के लिए दिया गया? इन्हें मलयालम भाषा। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया? तो मलयालम भाषा के लिए। किस रचना के लिए दिया गया? तो वह रचना थी ओटक कुशल। जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए ओटक कुशल रचना के लिए दिया गया। ओटक कुशल का मतलब होता है बांसुरी। क्या होता है? बांसुरी होता है। यहाँ तक आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला थी वह थी आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 ईस्वी में दिया गया था। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इनकी एक रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। कौन सी रचना थी? प्रथम प्रतिश्रुति रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1976 ईस्वी में और इन्हें बांग्ला भाषा के लिए दिए गए थे। किस भाषा में? इनका एक क्या था? यह उपन्यास था। यह उपन्यास था, किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा। तो बांग्ला भाषा के लिए इन्हें क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो दिया गया 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को। तो हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले जो व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत थे। इन्हें कब दिया गया? 1968 ईस्वी में। इनकी रचना थी चितंबरा। कौन सी रचना थी? हिंदी भाषा
के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? महादेवी वर्मा थी, जिन्हें कब दिया गया? 1982 ईस्वी में। 1982 में क्या दिया गया? महादेवी वर्मा को क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए। इन्हीं की रचना थी यामा। इन्हें किस रचना के लिए दिया गया? यामा के लिए दिया गया। तो चलिए, इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 1982 से पहले जो है यह जो है एक रचना के लिए दिया जाता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद यह नियम आया कि अब जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के पूरे साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाएगा। लेकिन 1982 में किसको दिया गया? महादेवी वर्मा को। तो महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए दिया गया? यामा के लिए दिया गया। लेकिन अब इसके बाद जिसको 1982 के बाद जिसको भी मिलेगा उन्हें उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाएगा। तो क्या दिया जाएगा? उनके पूरे साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। हम लोग देख लेते हैं 2018 से। इसे सब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लेटेस्ट में जो दिए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि किसको किसको दिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं सन 2018 से। सन 2018 ईस्वी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, सन 2018 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया। किसको दिया गया? अमिताभ घोष को। किस भाषा के लिए दिया गया? अंग्रेजी भाषा के। इसके पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए पाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं अमिताभ घोष है, जिन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सन 2019 में जो पुरस्कार दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्युतम उच्चितम नंबूदरी, इन्हें किस भाषा के लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए। सन 2019 ईस्वी में अच्युतम उच्चितम नंबूदरी को मलयालम भाषा के लिए क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सन 2020 ईस्वी में नीलमणि फूकन को क्या दिया गया? असमिया भाषा के लिए क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सन 2021 ईस्वी में दामोदर मौर्य, कौन थे? दामोदर मौर्य, जिन्हें किस भाषा के लिए दिया गया? कोंकणी भाषा के लिए क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।